अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम साइकोलॉजी के एमसीक्यूज करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू है एसओआर फार्मूला वाज गिवन बाय, तो इसका करेक्ट आंसर है वुडवर्ड। एसओआर फार्मूला यानी कि किसने दिया था या बनाया था, तो वो वुडवर्ड है। फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबॉर्ट्री वाज सेट अप बाय विलियम वुंडर्ट इन, तो विलियम वुंडर्ट एक जर्मन साइंसदान था और उसने जर्मनी में पहली साइकोलॉजिकल लेबॉर्ट्री सेटअप की थी। द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड, तो माहौल और एक शख्स की जो आपस में रिलेशनशिप है उसको कहते हैं इंटरेक्शन। व्हेन वन आइडिया इज़ कनेक्टेड विद अनदर दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड, इसका करेक्ट आंसर है एसोसिएशन। द फर्स्ट टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस वॉज मेड बाय, पहला टेस्ट इंटेलिजेंस का किसने बनाया था, यानी कि इंटेलिजेंस डिटेक्ट करने के लिए पहला टेस्ट किसने बनाया था, तो वो है बिनेट। सिगमंड फ्रॉइड गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ, सिगमंड फ्रॉइड ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। तो सिगमंड फ्रॉइड के कॉन्सेप्ट में फ्री एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट है और इसके साथ इड, ईगो, सुपर ईगो का आता है और साथ में लिबिडो का आता है। तो इसके अंदर जितने ऑप्शन हैं उनमें से करेक्ट ऑप्शन लिबिडो ही बनता है। द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कौन सा है, सबसे पुराना स्कूल साइकोलॉजी का, यानी कि जो थॉट है साइकोलॉजी की, वो स्कूल ऑफ थॉट जिसको कहते हैं, वो कौन सा था, तो वो स्ट्रक्चरलिज्म है। नेक्स्ट एमसीक्यू है दिस डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन गुड एंड बैड, सही और गलत का फ़र्क कौन करता है, ठीक है। तो ये सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी है कि सही और गलत का फ़र्क हमारी सुपर ईगो करती है, ठीक है। ये एक मॉरल सेंसर होता है जो कि आपके ख्वाहिशात पे सेंसर लगाता है, बताता है कि ये करना गलत है या ये सही है। गेस्टाल्ट स्कूल मेनली पुट्स एम्फेसिस ऑन, गेस्टाल्ट स्कूल का एम्फेसिस किस पे था, जिस तरह स्ट्रक्चरलिज्म का एम्फेसिस जो था वो सेंसेशन पे था, तो गेस्टाल्ट स्कूल का एम्फेसिस किस पे था, तो वो परसेप्शन पे था, ठीक है। तो हम परसीव कैसे करते हैं। उसके बाद एमसीक्यू है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी प्रैक्टिकली वेरीफाइज, तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में हम किसको वेरीफाई करते हैं, तो हम अपनी हाइपोथेसिस को वेरीफाई करते हैं, ठीक है। पहले एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर उसको वेरीफाई किया जाता है थ्रू एक्सपेरिमेंट, तजर्बे करके। तो जब एक हाइपोथेसिस बना लेते हैं कि किसी चीज़ का बेसिस क्या है, तो उसके बाद आप उसको वेरीफाई करते हैं, यानी कि ये सही है या गलत है, तजर्बों की मदद से। तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी वेरीफाई करता है हाइपोथेसिस को। दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी स्टडीज़ द बायोसोशल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल एट वेरियस लेवल्स, कौन सी ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है जो कि बायोसोशल डेवलपमेंट को स्टडी करती है, तो वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है। ट्री लाइक फाइबर्स ऑफ न्यूरॉन क्या कहलाते हैं, जो न्यूरॉन होता है उसकी एक सेल बॉडी होती है, उसके साथ उसके ऊपर ट्री लाइक फाइबर्स होते हैं जिसको डेंड्राइट्स कहा जाता है, और एक लॉन्ग फाइबर होता है जिसको एक्सॉन कहते हैं। तो ट्री लाइक फाइबर्स ऑफ न्यूरॉन, इसका करेक्ट आंसर है डेंड्राइट्स। स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ क्या होती है, तो स्पाइनल कॉर्ड की टोटल लेंथ 18 इंचेस होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन मैनेजेस द बैलेंस ऑफ द बॉडी, बॉडी की बैलेंस कौन सा ब्रेन का हिस्सा है जो करता है, तो वो है सेरिबेलम, सेरिबरम नहीं सेरिबेलम, बैलेंस के साथ एसोसिएटेड होता है। यानी कि आप सीधे चल रहे हैं, ठीक है, आपको इधर उधर सोए नहीं करते हुए चलते, आप बैलेंस में कैसे रखेंगे अपने बॉडी को, तो बेसिकली ये सेरिबेलम का काम होता है। आपने अगर सर हिलाया तो आपको चक्कर नहीं आएंगे, ये सब सेरिबेलम इसको रोकता है, ठीक है। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिहेवियर इज़, बिहेवियर का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिहेवियर इज़ रिफ्लेक्स एक्शन, कि आप जो रिफ्लेक्स एक्शन करते हैं, जो आपका सिंपलेस्ट बिहेवियरल एक्शन है वो रिफ्लेक्स एक्शन है। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड कौन सा एंडोक्राइनल ग्लैंड कहलाता है, ठीक है, यानी कि जो सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, तो वो करेक्ट ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम 2018 के पेपर पे आ जाते हैं, तो इसका पहला एमसीक्यू है द फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म इज़, इसका करेक्ट आंसर है विलियम वुंडर्ट, ठीक है। जो स्कूल ऑफ थॉट था साइकोलॉजी का स्ट्रक्चरलिज्म, इसका जो फाउंडर है वो विलियम वुंडर्ट है। मेड्यूला इज़ एन इंटरनल पार्ट ऑफ दिस ग्लैंड, किस ग्लैंड का जो अंदरूनी हिस्सा होता है वो मेड्यूला कहलाता है, तो एड्रीनल ग्लैंड का जो बाहर का हिस्सा होता है वो एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है और अंदर एड्रीनल मेड्यूला कहलाता है। स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ क्या है, ये पहले भी हम कर चुके हैं, 18 इंचेस। द सेकंड कॉज ऑफ बिहेवियरल डिसऑर्डर इज़, सेकंड कॉज ऑफ बिहेवियरल डिसऑर्डर क्या है, तो ये है कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। हैमर शेप बोन इज़ फाउंड इन, हैमर शेप बोन किस जगह मिलती है, तो ईयर में हैमर शेप बोन होती है, ठीक है। 3 छोटी छोटी बोन्स होती हैं मिडल ईयर में, जिनमें से एक जो होती है वो हैमर शेप बोन होती है, ठीक है, हथौड़े की तरह की। दिस साइकोलॉजिस्ट डिक्लेयर साइकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ साउल, यानी कि रूह की स्टडी जो थी उसको किसने कहा था कि साइकोलॉजी ये होती है, तो वो प्लेटो था।
द मीनिंग ऑफ हिप्नोसिस इज, हिप्नोसिस का बेसिकली मीनिंग क्या है? नेक्स्ट एमसीक्यू है नॉन सेंस सिलेबल्स वर इंट्रोड्यूस बाय, नॉन सेंस सिलेबल्स किसने इंट्रोड्यूस किए थे? तो ये एबिंगहॉस था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे अहम पार्ट ब्रेन का कौन सा होता है? तो ये सेरिबरम होता है, यानी कि जो मेनली हमारी बॉडी की हर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, और अगर ये डैमेज हो जाएगा तो इंसान की डेथ हो जाती है, तो ये सेरिबरम होता है। टैट वॉज इंट्रोड्यूस बाय, टैट किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो ये मुरे है, इसका आंसर है मुरे। नेक्स्ट एमसीक्यू है द बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, क्या है? नर्वस सिस्टम का जो बेसिक यूनिट है वो कौन सा होता है? तो वो होता है न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन से सारा नर्वस सिस्टम बना हुआ होता है, जिसको हम नर्व सेल भी कहते हैं। एमसीक्यू है SOR फार्मूला वॉज गिवन बाय, यानी कि स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म, और रिस्पॉन्स का फार्मूला किसने दिया था? तो ये वुडवर्थ है। दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डील्स विद द प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस, तो वही बात होगी कि हाइपोथेसिस को वेरीफाई करती है कौन सी ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी? तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। फर्स्ट साइकोलॉजिकल फार्मूला किसने दिया था? तो ये बिनेट ने दिया था। थायरॉक्सिन किस ग्लैंड की, किस एंडोक्राइनल ग्लैंड की सिक्रेशन है? वो जाहिर बात है थायरॉक्सिन है तो थायराइड की ही होगी। अब कॉन्सेप्ट ऑफ इड, ईगो, सुपर ईगो किसने दिया था? तो वही जो कि फ्रूड ने दिया था। ठीक है। फर्स्ट कंडीशन फॉर सेंसेशन, सेंसेशन के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होती है? तो वो होती है स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस। अब हम 2017 के एमसीक्यूज का लेते हैं। तो सबसे पहले हैमर बोन इज फाउंड इन, तो ये हमने पहले भी किया था कि ईयर में होती है। हमारे कान में जो मिडल पार्ट होता है हमारा, जो 3 पार्ट्स होते हैं ईयर के, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। तो जो मिडल पार्ट होता है, मिडल ईयर, उसमें 3 बोन्स होती हैं, एक हैमर बोन कहलाती है, एक स्टेरप कहलाती है और एक एनविल कहलाती है। तो हैमर बोन ईयर में होता है। अब फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी किसने इस्टेब्लिश की थी? अब इन्होंने जगह का नाम भी बता दिया है कि लिप्जिग, लिप्जिग जर्मनी में है। और पहली दफ़ा जो एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी इस्टेब्लिश हुई थी वो विलियम वुंडेट ने की थी, और ये ईयर था 1879। ये बहुत अहम एमसीक्यू है, इससे 3 एमसीक्यू बनते हैं। जैसे ये पूछेंगे कि लेबोरेटरी कहाँ इस्टेब्लिश हुई थी, तो वो जर्मनी के शहर लिप्जिग में हुई थी, और किस साल में हुई थी? तो 1879 में। और किसने की थी? तो ये विलियम वुंडेट ने। ठीक है। फिर तीसरा एमसीक्यू है बिहेवियरिज्म वॉज फाउंडेड बाय, इस स्कूल ऑफ थॉट के फाउंडर कौन है? तो ये J.B. वाटसन है। ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड के मुताबिक ईगो क्या है? तो उसके मुताबिक ईगो जो है वो रियलिटी कॉन्टैक्ट है। ठीक है। उसने 3 चीज़ें बताई थी बिहेवियर की, ईगो, इड, ईगो और सुपर ईगो। तो ईगो जो है वो रियलिटी कॉन्टैक्ट है, इड जो है वो मेन सोर्स ऑफ विश होता है, और सुपर ईगो जो होता है वो मॉरल सेंसर होता है। ठीक है। द फाउंडर ऑफ गेस्टाल्ट स्कूल इज, गेस्टाल्ट स्कूल का फाउंडर कौन था? अभी उन्होंने इससे पहले बिहेवियरिज्म पूछा था। ठीक है। तो ये मैक्स फर्टिमर है। द 4 पार्ट्स फाउंड इन द सेरिब्रम के जो 4 पार्ट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो उसके लोब्स कहलाते हैं। यानी कि इसके जो अगर सेरिब्रम को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है और वो उसके लोब्स कहलाते हैं, वो होते हैं टेम्पोरल लोब, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब और ऑसिपिटल लोब। फिर नॉन सेंस सिलेबल्स वर इंट्रोड्यूस बाय, नॉन सेंस सिलेबल्स वर इंट्रोड्यूस बाय, किसने नॉन सेंस सिलेबल्स निकाले थे? तो ये सिलेबस नहीं है, सिलेबल्स है, एबिंगहॉस ने। ठीक है। द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी प्रूव्स द हाइपोथेसिस, कौन सी ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी हाइपोथेसिस प्रूव करती है? तो ये एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी हेल्प्स इन सेलेक्टिंग द राइट मैन फॉर द राइट जॉब। तो जॉब से रिलेटेड जो साइकोलॉजी की ब्रांच होती है वो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी कहलाती है। ठीक है। यानी कि सही आदमी सही पोजीशन के लिए ढूंढना, ये किस साइकोलॉजी में डील होता है? इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में। द सिचुएशन इन विच द माइंड फाइंड इटसेल्फ इन 2 ऑपोजिट डिज़ायर्स इज कॉल्ड, 2 बिल्कुल ऑपोजिट डिज़ायर्स के दरमियान फंसा हुआ होता है जहन, तो वो क्या कहलाता है? वो कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। एन ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एनी टॉपिक इज कॉल्ड, तो ये डेफिनेशन किसकी है? ये साइंस की डेफिनेशन है। ठीक है। डायग्नोसिस आइडेंटिफाइज, डायग्नोसिस के ज़रिए आप क्या आइडेंटिफाई करते हैं? तो आप डिसऑर्डर्स आइडेंटिफाई करते हैं, या हम लोग कॉमनली कह देते हैं कि डिजीज़ या बीमारी फाइंड करने के लिए हम डायग्नोस करते हैं। ठीक है। डायग्नोसिस किसको आइडेंटिफाई करेगा? डिसऑर्डर्स को, मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स को। फ्री एंड कंट्रोल्ड एसोसिएशन वॉज इंट्रोड्यूस बाय, तो इसके जो फ्री एसोसिएशन, कंट्रोल एसोसिएशन किसने इंट्रोड्यूस की थी? इसके बानी कौन है? ये फ्रॉइड है। ठीक है। थॉर्नडाइक परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स ऑन दिस एनिमल, थॉर्नडाइक ने किस एनिमल पे अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे? तो कैट पे किए थे। ठीक है। जबकि पावलोव ने डॉग पे किया था। ही इज़ द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस थ्योरी, साइको एनालिसिस थ्योरी का फाउंडर कौन है? तो वही जिन्होंने इड ईगो बताया था, यानी कि फ्रॉइड। एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ न्यू लर्निंग ऑन प्रीवियस लर्निंग इज कॉल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर है रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन।
यानी कि जो आप नई चीज़ें लर्न करते हैं तो उससे प्रीवियस लर्निंग हमारी थोड़ी सी भूल जाती है या पीछे चली जाती है मेमोरी में, तो उसको कहते हैं रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन। द नंबर ऑफ आइटम दैट कैन ईजीली बी रिमेंबर्ड इज कॉल्ड, जितना आप आसानी से एक ख़ास टाइम में नंबर ऑफ आइटम्स को अपने जहन में रख सकें, उसको क्या कहा जाता है, तो वो एक स्पैन ऑफ मेमोरी होता है। 2016 के MCQs चेक कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला वही है जो अभी हम पढ़ के चुके हैं कि एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ न्यू लर्निंग ऑन प्रीवियस लर्निंग। आंसर इसका रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किसने डिवाइस किया? बिनेट ने। द टाइम बिटवीन द ऑनसेट ऑफ स्टिमुलस एंड द बिगनिंग ऑफ द रिस्पॉन्स, यानी कि जहाँ आपका स्टिमुलस शुरू हुआ और फिर रिस्पॉन्स शुरू हुआ उसके दरमियान जो वक्त होगा उसको वो क्या कहलाता है? तो वो रिएक्शन टाइम कहलाता है। इल्यूजन के मीनिंग क्या है? तो इल्यूजन के मीनिंग होते हैं इरोनियस परसेप्शन। फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी वॉज एस्टेब्लिश बाय वही विल्हेम विंडट। द फाउंडर ऑफ गेस्टाल्ट स्कूल इज मैक्स वर्तेमर। द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम न्यूरॉन है, जिससे पूरा नर्वस सिस्टम बना हुआ होता है। ठीक है, सबसे छोटा जो बुनियादी इकाई है नर्वस सिस्टम की वो न्यूरॉन है। ठीक है, दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर द चिल्ड्रन, एनिमल्स एंड इंसेन। क्या चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती चिल्ड्रन पर, एनिमल्स पर और इंसेन्स पर? तो एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन तो एप्लीकेबल होती है, स्टैटिस्टिकल मेथड भी यूज़ हो सकता है, फील्ड सर्विस मेथड भी यूज़ हो सकता है, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन नहीं आप कर सकते। इंट्रोस्पेक्शन का मेथड चिल्ड्रन, एनिमल्स और इंसेन पे अप्लाई नहीं होता है। अब वही इड ईगो सुपर ईगो किसने कॉन्सेप्ट दिया था? फ्रूड ने। और थॉरनडाइक ने एक्सपेरिमेंट्स कैट पे किए थे। अब साइको एनालिसिस की जो स्कूल ऑफ थॉट है वो फ्रूड ने दी थी। एबेंगॉस ने किस चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, यानी कि वो किस चीज़ के लिए मशहूर है? तो वो मेमोरी के लिए मशहूर है। ठीक है, आवर हायर कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़, हमारी जितनी भी हायर कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ हैं वो कौन करता है? तो वो हमारा सेरिब्रम करता है। नॉन सेंस सिलेबल्स वर इंट्रोड्यूस बाय, किसने नॉन सेंस सिलेबल्स इंट्रोड्यूस किए थे? तो ये एबेंगॉस है। ठीक है, जो कि मेमोरी पे काम कर रहे थे। दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी प्रूव्स, हाइपोथेसिस प्रूव करने वाली एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी होती है। ऑडिटरी स्टिमुलस कैसा होता है, किस तरह का होता है? तो जब भी आपका कान कुछ सुनता है तो वो हमेशा वाइब्रेशंस की फॉर्म में होता है। ठीक है, एयर के थ्रू ट्रांसमिट होता है, आपको वाइब्रेशंस की फॉर्म में होता है। तो इसका सही आंसर है एयर वाइब्रेशन। द फाउंडर ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन वॉज JB वाटसन था। ठीक है, कि एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन को एक्सट्रोस्पेक्शन भी कहते हैं। 2015 का पहला MCQ वही है कि हैमर बोन कहाँ होती है? ईयर में होती है। अब कौन सा मेथड एप्लीकेबल नहीं है चिल्ड्रन, इंसेन और एनिमल्स में? तो इसका करेक्ट आंसर है इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ 8 ईगो सुपर ईगो फ्रूड ने दिया था। स्पैन ऑफ मेमोरी ऑफ एन ऑर्डिनरी पर्सन कितना होता है? तो ये होता है 8 डिजिट्स तक आपका स्पैन होता है मेमोरी का। किस ग्लैंड की हाइपर एक्टिविटी वुमेन में मस्कुलाइन करेक्टर्स यानी कि मेल लाइक करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं? ठीक है, तो ये एड्रिनल ग्लैंड की हाइपर एक्टिविटी होती है, क्योंकि ये स्टीरॉइड्स हार्मोन्स रिलीज करता है, जिसकी वजह से मस्कुलाइन करेक्टरिस्टिक्स आ सकते हैं। डायग्नोसिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, तो डायग्नोसिस किसकी आइडेंटिफिकेशन है? डिसऑर्डर्स की। डिसऑर्डर्स को आप आइडेंटिफाई करते हैं, डायग्नोसिस होती है इसकी। क्यूटेनियस किस लफ्ज़ के लिए इस्तेमाल, किस और चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? क्यूटेनियस लफ्ज़ किस और चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? तो स्किन के लिए होता है। ठीक है, तो और नेक्स्ट MCQ है LIR फार्मूला ऑफ मेमोरी, ये किसने दिया था? तो ये वुडवर्थ ने दिया था। ठीक है, द माइंड फाइंड्स इटसेल्फ ऑक्युपाइड बाय 2 डिजायर्स एट द सेम टाइम, इस सिचुएशन को कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। कौन सा मेथड है जिसमें आप ग्राफ्स और टेबल यूज़ करते हैं? ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल जो मेथड्स होते हैं उसमें आप ग्राफ्स और टेबल्स यूज़ करते हैं मुख्तलिफ, जैसे फ्रीक्वेंसी टेबल्स होते हैं या मीन मीडियन के लिए भी आप टेबल्स और ग्राफ्स, मोड के लिए ग्राफ्स यूज़ करते हैं बनाने के लिए। द अपर सर्फेस ऑफ द सेरिब्रम कंसिस्ट ऑफ 4 एरियाज होते हैं जिनको लोब्स कहा जाता है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है फॉर द ब्रीफ एक्सपोजर ऑफ विजुअली प्रेजेंटेड मटीरियल? ठीक है, तो उसके लिए टेस्टोस्कोप यूज़ किया जाता है। ठीक है, The most important task of this branch of psychology is to find the right man for the right job, तो ये इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है। In 1879 this branch of psychology was launched। 1879 में कौन सी ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी लॉन्च हुई थी? तो वो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल लैब्स भी, साइकोलॉजिकल लैब, फर्स्ट लैब जो थी वो भी 1879 में डेवलप हुई थी। द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स, जहाँ 2 न्यूरॉन्स आपस में मिलते हैं उसके दरमियान एक छोटा सा गैप होता है जिसको साइनेप्स कहा जाता है, और यहाँ पे केमिकल्स रिलीज होते हैं और केमिकल्स के थ्रू मैसेजेस एक से दूसरे न्यूरॉन को जाते हैं। आवर हायर कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ कौन कंट्रोल करता है? तो वो सेरिब्रम है। एबेंगॉस ने किस चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट किया था? तो उसके वो मेमोरी के लिए मशहूर है। 2014 का पहला MCQ जो ये वही है, टाइम बिटवीन ऑनसेट ऑफ स्टिमुलस एंड बिगनिंग ऑफ रिस्पॉन्स, तो ये रिएक्शन टाइम होता है। द सिचुएशन इन विच द माइंड फाइंड्स इटसेल्फ ऑक्युपाइड बाय 2 ऑपोजिट डिजायर्स, वो कॉन्फ्लिक्ट हो गई। ऑब्जेक्टिव और सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट, इसको साइंस कहते हैं। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट बिनेट ने परफॉर्म किया था। और डायग्नोसिस किसको आइडेंटिफाई करता है? डिसऑर्डर को। स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर यूनिट न्यूरॉन कहलाता है।
एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ न्यू लर्निंग ऑन प्रीवियस लर्निंग जो है वो रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन होती है. सिवियर डिग्री ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्गेनाइजेशन एंड लॉस ऑफ एजुकेट कॉन्टैक्ट विद रियलिटी. रियलिटी के साथ जहाँ आपका कॉन्टैक्ट टूट जाता है, कौन से डिसऑर्डर में होता है जहाँ पे सिवियरली पर्सनैलिटी डिसऑर्गेनाइज हो गई होती है. तो इसमें जो है वो आपके साइकोटिक डिसऑर्डर्स आ जाते हैं सारे. LIR फार्मूला किसने निकाला था, तो वो वुडवर्थ है. द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लेबॉर्ट्री ऑफ साइकोलॉजी वॉज इस्टेब्लिश बाय. पहली एक्सपेरिमेंटल लेबॉर्ट्री साइकोलॉजी की किसने इस्टेब्लिश की थी, तो वो है विल्हम. नेक्स्ट MCQ है, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड पर्सनैलिटी इंक्लूड्स ईगो एज द सोर्स ऑफ. अब ईगो क्या होता है, ये पहले भी डिस्कस हुआ कि रियलिटी कॉन्टैक्ट है. गेस्टाल्ट स्कूल के फाउंडर मैक्स वर्देमर है. एंडोक्राइनल ग्लैंड्स जो केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं, उस सब्सटेंसेस को क्या कहा जाता है, ठीक है. उन सब्सटेंसेस को या उन केमिकल्स को हम हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है. जैसे थायराइड हार्मोन्स है, ठीक है. इस तरह के सारे जो हार्मोन्स होते हैं ना, प्रोलैक्टिन है, ठीक है. नॉनसेंस सिलेबस वर इंट्रोड्यूस बाय. नॉनसेंस सिलेबस किसने इंट्रोड्यूस किए थे, तो वो एबिंगॉस है. दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी प्रूव्स द हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी. और टेबल और ग्राफ के जरिए कौन सा मेथड होता है, तो वो स्टैटिस्टिकल मेथड होता है. इल्यूजन का मतलब क्या है, तो वो इरोनियस परसेप्शन होती है. 2021 के पेपर पे आ जाते हैं. तो पहला वही है, किसने इंटेलिजेंस टेस्ट पहली दफ़ा डिवाइस किया था या इजाद किया था, तो वो बिनेट है. फ्रीड इज़ नोन एज द फादर ऑफ दिस स्कूल, तो वो साइको एनालिसिस है. फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबॉर्ट्री जर्मनी में इस्टेब्लिश हुई थी. ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट साइंस कहलाती है. कौन सी ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डील करती है वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस से, तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है. थॉर्नडाइक, कोहलर और पावलोव, इन लोगों ने किस पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तो ये है एनिमल्स, ठीक है. अ बिहेवियर डिसऑर्डर नॉट कॉज बाय एनी ऑर्गेनिक डिस्टर्बेंस, जिसमें कोई ऑर्गेनिक डिस्टर्बेंस ना हो, वो कौन सा बिहेवियर डिसऑर्डर है, तो वो न्यूरोसिस है. द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, वही जो बेसिक यूनिट है नर्वस सिस्टम का, वो न्यूरॉन होता है या नर्व सेल. किसने फ्री एसोसिएशन किया था, अब तो आपको याद हो गया होगा कि सिगमंड फ्रॉइड ने. गेस्टाल्ट स्कूल गिव्स इंपॉर्टेंस टू दिस प्रोसेस. गेस्टाल्ट स्कूल ने किस प्रोसेस को इंपॉर्टेंस दी थी, तो वो परसेप्शन है, जबकि स्ट्रक्चरलिज्म सेंसेशन के साथ डील करता था. स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ 18 इंचेस है. मेजरिंग टूल फॉर फाइंडिंग आउट विजुअल स्पैन ऑफ अटेंशन को मालूम करने के लिए जो टूल यूज़ होता है उसको टचस्टोस्कोप कहते हैं. सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कौन सा है, तो वो रिफ्लेक्स एक्शन है. दिस कंडीशन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन ऑब्जेक्टिव कंडीशंस ऑफ अटेंशन, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव कंडीशंस होती हैं उनमें क्या चीज़ शामिल नहीं होती है, ठीक है, नॉट इंक्लूडेड है. तो वो है इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट सब्जेक्टिव कंडीशन होता है, ठीक है. जबकि ऑब्जेक्टिव कंडीशन में रेपिटेशन, एक्सटेंसिटी चेंज आता है, यानी कि जो स्टिमुलस की अपनी जो कंडीशंस होती हैं, अपनी खसूसियात होती है, उसमें यह आ जाता है. जबकि जो सब्जेक्टिव कंडीशंस होती हैं उनमें इंटरेस्ट आ जाता है, ठीक है. वुडवर्थ एक्सप्लेन द मेमोरी. वुडवर्थ ने कौन सा फार्मूला इंट्रोड्यूस किया था, तो वो है LIR. इन दिस डिफेंस मैकेनिज्म एन इंडिविजुअल ट्राइज टू गेट रिड हिमसेल्फ टू द मेमोरीज ऑफ अनप्लेजेंट विशेस एंड इवेंट्स, ठीक है. कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें इंडिविजुअल जो है वो अनप्लेजेंट विशेस और इवेंट्स की मेमोरीज से अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करता है, तो वो है रिप्रेशन, ठीक है. दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कौन सा सिस्टम बना हुआ होता है, तो वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम. अकॉर्डिंग टू हिम 4 सेंसेशन हैज़ इट्स ओन डिस्टिंक्ट्स. किसने बताया था कि 4 टाइप्स ऑफ सेंसेशन होती हैं, उनकी अपनी खासियत होती है, ठीक है. तो ये हमें मैक्स वैन मुरे ने बताया था. कौन सी ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है जो रिलेटेड टू डायग्नोसिस एंड थ्योरी ऑफ पर्सनस मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स के साथ है, ठीक है. तो ये है क्लिनिकल साइकोलॉजी. ही प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ एनिमल मैग्नेटिज्म. एनिमल मैग्नेटिज्म की थ्योरी किसने प्रेजेंट की थी, तो वो है मेस्मर. दिस पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स हायर कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़. हायर कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज वही सेरिब्रम से कंट्रोल होता है. बेसिक एंड सिंपलेस्ट एलिमेंट्री मेंटल प्रोसेस इज कॉल्ड. इनके बिल्कुल बेसिक बुनियादी और बिल्कुल सादा जो एलिमेंट्री मेंटल प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है. तो उसको हम सेंसेशन कहते हैं. द नंबर ऑफ आइटम दैट कैन ईजीली रिमेंबर्ड इज कॉल्ड, इसको स्पैन ऑफ मेमोरी कहते हैं. ईड ईगो और सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट किसने प्रेजेंट किया, वही सिगमंड फ्रॉइड ने. साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल, ये प्लेटो ने कहा था. वाटसन इज द फाउंडर ऑफ विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, बिहेवियरिज्म. सिवियर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इज कॉल्ड साइकोसिस. दिस पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन गुड एंड बैड. सही गलत का कौन सा पर्सनैलिटी का पार्ट बताता है, तो वो है सुपर ईगो. 2 न्यूरॉन्स के दरमियान गैप को साइनेप्स कहते हैं. इन दिस मेथड द रिजल्ट इज एक्सप्लेन बाय ग्राफ एंड टेबल. तो वो स्टैटिस्टिकल मेथड होता है. स्पैन ऑफ मेमोरी ऑफ अ पर्सन 8 डिजिट्स तक होती है. न्यूरॉन्स के ऊपर जो ट्री लाइक फाइबर्स होते हैं वो डेंड्राइट्स कहलाते हैं, ठीक है, जो उसकी सेल बॉडी के साइड से निकल रहे होते हैं, मल्टीपल होते हैं. द माइंड ऑक्युपाइड बाय 2 डिजायर्स एट द सेम टाइम. इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट है.
दिस पार्ट ऑफ ब्रेन मैनेजेस द बैलेंस ऑफ द बॉडी, तो ये सेरिबेलम है। मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन का मेथड किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो ये टिश्नर है। इडियट्स, इम्बेसाइल्स एंड मोरॉन्स किसकी कैटेगरीज हैं, तो ये मेंटल डिफेक्टिवनेस की कैटेगरीज हैं। द आउटर सरफेस ऑफ सेरिब्रम को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, तो अभी हमने इसको डिस्कस किया था कि 4 लोब्स होती हैं, ठीक है, टेम्पोरल, पैराइटल, ऑसिपिटल और फ्रंटल। डायग्नोसिस डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करता है। क्यूटेनियस रिलेटेड होता है स्किन से। अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डेट अप्लाइज नॉलेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, कौन सी ब्रांच है साइकोलॉजी की जो कि नॉलेज को अप्लाई करती है प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ को सॉल्व करने के लिए, तो वो कहलाती है अप्लाइड साइकोलॉजी। इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द स्किन टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल टेम्परेचर, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो ये थर्मल एडेप्टेशन कहलाता है, ठीक है। ही क्लासीफाइज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इनटू 7 टाइप्स, 7 टाइप्स में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को किसने क्लासीफाई किया था, तो ये हैं कॉलीमैन। कितने टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स कितने टाइप्स होते हैं, तो 3 टाइप्स होते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स के। एक तो होता है अप्रोच एंड अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, दूसरा होता है डबल अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट और तीसरा होता है डबल अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। 2022 का पहला MCQ है, द हायर एंड कॉम्प्लेक्स ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड बाय, तो इसका करेक्ट आंसर है सेरिबरम। मास्टर ग्लैंड कौन सा होता है, तो वो होता है पिट्यूटरी। थॉरनडाइक परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स ऑन, थॉरनडाइक ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो कैट पे, ठीक है। टाइम इंटरवल बिटवीन अ स्टिमुलस एंड अ रिस्पॉन्स क्या कहलाता है, रिएक्शन टाइम, ठीक है। LIR फार्मूला किसने दिया था, वो वुडवर्थ ने दिया था। इड ईगो सुपर ईगो किसका कॉन्सेप्ट है, फ्रूट का। पहली एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी हम पढ़ चुके हैं, विलियम विंडट। स्ट्रक्चरिज्म वॉज फाउंडेड बाय, वही विलियम विंडट। नॉनसेंस सिलेबल्स वर, नॉनसेंस पे सिलेबस लिखा हुआ है, सिलेबल्स वर इंट्रोड्यूस बाय एबेनगॉस। ग्रीक वर्ड हिप्नोसिस का क्या मतलब है, तो हिप्नोसिस का मतलब अनकॉन्शियस। द शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ पिक्चर इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन, यानी कि जब आप एक पिक्चर को देख रहे हो तो आप उसके सिर्फ एक ही पार्ट पे अपने आप को अटेंटिव नहीं रह सकते। कभी आपका जो है वो, अगर आप किसी की शक्ल की पिक्चर देख रहे हैं तो कभी आप उसकी आंख को देखेंगे, नोज को देखेंगे, कभी फोरहेड को देखेंगे, तो ये फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन होती है। द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस, तो वो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है। लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड 18 इंचेस होता है। सेकंड कॉज ऑफ बिहेवियर डिसऑर्डर कॉन्फ्लिक्ट होता है। हेमिशेप बोन ईयर में होती है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ फर्स्ट सेंसेशन क्या होती है, सबसे पहली सेंसेशन के लिए जो कंडीशन है वो स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है। जाहिर बात है स्टिमुलस नहीं होगा तो सेंसेशन नहीं होगी, ठीक है। पहली एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी 1879 में स्टैब्लिश हुई थी। सिगमंड फ्रॉइड के मुताबिक ईगो क्या है, तो ये रियलिटी कॉन्टैक्ट है। फाउंडर ऑफ गेस्टाल्ट स्कूल के फाउंडर कौन है, तो वो वर्जेमर है। डायग्नोसिस किसको आइडेंटिफाई करता है, डिसऑर्डर को। ऑडिटरी स्टिमुलस एयर वाइब्रेशन होती है। द फाउंडर ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन के फाउंडर कौन थे, तो वो है वाटसन। क्यूटेनियस मीन्स स्किन। कौन सा मेथड है जो एक्सप्लेन होता है ग्राफ और टेबल से, तो वो है स्टैटिस्टिकल मेथड। द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है साइनेप्स। स्पैन ऑफ मेमोरी ऑफ एन ऑर्डिनरी पर्सन कितनी होती है, स्पैन ऑफ मेमोरी 8 डिजिट्स तक होती है। किस ग्लैंड की हाइपर एक्टिविटी से वुमेन में मस्कुलाइन करेक्टर्स हो जाएंगे, अभी पहले डिस्कस किया है कि एड्रीनल ग्लैंड्स की एक्टिविटी से मस्कुलाइन करेक्टर्स आ सकते हैं। यानी कि मेल लाइक फीचर्स आ सकते हैं, यानी कि जैसे बियर्ड है या हार्ट हेयर्स हैं, फेशियल हेयर्स हैं, इंक्रीज फेशियल हेयर्स हैं, इस तरह की चीज़ें जो आ सकती हैं फीमेल में, वो एड्रीनल ग्लैंड की हाइपर एक्टिविटी की वजह से आ सकती हैं। द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ न्यू लर्निंग ऑन प्रीवियस लर्निंग, प्रीवियस लर्निंग पे न्यू लर्निंग के क्या जो एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन कहलाता है। कौन सी ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डील करती है कि वो फाइंड करें कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, तो वो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है। ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट साइंस होता है। स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट न्यूरॉन हो गया। अपर सरफेस ऑफ द सेरिबरम जो है वो 4 लोब्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट बिनेट ने निकाला था। द माइंड फाइंड्स इटसेल्फ ऑक्युपाइड बाय 2 डिज़ायर्स एट द सेम टाइम, तो उसको हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। दुआ में याद रखिएगा, आपके इम्तिहान अच्छे हों। अल्लाह हाफ़िज़।